फ्रेंड, ये आज हमारे पास सुजुकी की बर्गमैन आने वाली है। इस बाइक का प्रॉब्लम है, ये गाड़ी पिकअप ही नहीं कर रही है और पूरा वाइब्रेशन कर रही है। पिकअप लेते टाइम पिकअप बहुत स्लो ले रही है और वाइब्रेशन ज़्यादा कर रही है। उसकी वजह से हम इसे खोलेंगे। सबसे पहले हमें किक कवर को पूरी तरह से खोल के लेना पड़ेगा। तो पूरे बोल्ट को एक एक करके हम बाजू को हटा देंगे। किक कवर को बाजू को हटा देना है हमें। अब ये व्हील नट खोल दिए, इस व्हील को बाजू को निकाल देंगे। एक क्लच रोटर को भी निकालना है। इसे निकालने के लिए सामने के क्लच को खोलना पड़ेगा। ये नट भी बाजू को हटा देंगे हम लोग। अब किक गियर को, ये क्लच वन वे प्लेट को भी निकाल देना है। अब ये रोटर बाहर निकल पाएगा। अब क्लच रोलर को और क्लच रोलर प्लेट को भी बाहर निकाल देना है। देख सकते हैं कितना रस्ट जमा हुआ है उसमें। सब पार्ट को क्लीन करके ले लिया है हम। अब इस रोटर को पहले बिठा के ले लेंगे और इसके बाद इसके अंदर स्लीव रहते, इस एक एक करके तीनों भी स्लीव को बिठा के ले लेंगे। तो देख सकते हैं इसमें स्लीव बैठता है, ये स्लीव है। इसमें एक स्लीव रहता है और एक रिविट रहती है। ये तीन स्लीव, तीन रिविट रहती है। ये तीनों रिविट को बिठा के ले लेंगे एक एक करके। अब इसे ग्रीस लगाना है और ग्रीस लगाते टाइम एकदम नॉर्मल ग्रीस लगाना है ताकि इससे बाहर नहीं निकल पाए और खाली इसके लिए ही ल्यूब की ज़रूरत है। और इसे ल्यूब नॉर्मल ल्यूब ग्रीस लगाना है और उसके नीचे एक वरिंग रहती है, उस वरिंग को ध्यान से बिठाना है और ऊपर की वरिंग को भी ध्यान से बिठाना है। अगर ये वरिंग दबी वाली होंगी तो इस वरिंग को रिप्लेस करना है, नहीं तो इसके अंदर का ग्रीस बाहर निकल के पूरे बेल्ट पे फैल जाएगा और दोबारा से गाड़ी पिकअप का प्रॉब्लम करना चालू कर देंगे। तो इसके ऊपर एक स्लीव ये है, इस स्लीव को बिठा देंगे। इस स्लीव में वरिंग रहती है नीचे की बाजू, इस वरिंग को ध्यान से बिठाना है और ऊपर की बाजू ऑयल सील रहती है, उस ऑयल सील को भी ये स्प्रिंग को बिठा के ले लेंगे। अब क्लच की जो रेडिएटर है उसे अच्छी तरह से कार्बन क्लीन करके लेना है। उसके ऊपर कार्बन जमा हुआ रहता है, उस कार्बन को हमें अच्छी तरह से पॉलिश पेपर से क्लीन करना है। इसे कार्बन क्लीन करके लेना है इसके ऊपर का पूरा। ये कार्बन पे मिट्टी जमी वाली रहती है, इस मिट्टी की वजह से ग्रिप नहीं पकड़ता है, उसकी वजह से गाड़ी पिकअप में दिक्कत आ जाती है। तो इस कार्बन को पूरी तरह से हटाना है, लाइट लाइट ही घसना है। जो ऊपर की मिट्टी है खाली वो मिट्टी निकल पाए। और इसे अब फिट करके ले लेना है। हमारे पास कोई पकड़ने के लिए नहीं है करके हम ही इसे एक पैर लगा के पकड़ लेंगे और उसके बाद इसकी नट है, उस नट को अच्छी तरह से टाइट करके ले लेंगे। एक क्लच रोटर है, इस पर भी मिट्टी जमे वाली रहती है, इससे भी अच्छी तरह से पॉलिश पेपर से क्लीन करके ले लेना है, पूरा कार्बन रिमूव हो जाए। और ये क्लच रोलर देख सकते हैं, ये क्लच रोलर ख़राब हो गए थे इस बाइक के, जो ओरिजिनल सुजुकी का पार्ट्स है। और इससे ग्रीस लगाते टाइम एकदम लाइट लगाना है, खाली ये स्लिप कर पाए। और ये ग्रीस इतना कम लगाना है कि ये उड़ के कहीं बेल्ट पे जमा नहीं होना चाहिए, इसे ध्यान रखना है। एकदम लाइटली ग्रीस लगाना है सब इस रोलर को। ये ग्रीस कहीं उड़ के बेल्ट पे नहीं जमा होना चाहिए, इतना कम लगाना है। तो सब रोलर को एक एक करके ग्रीस करके ले लेंगे, खाली स्लिप कर पाए इतना ही लगाना है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
कुछ भाई इसमें ज़्यादा ग्रीस लगाते हैं, इसकी वजह से गाड़ी 1-2 दिन के लिए पिकअप ले लेती है, उसके बाद और आपके बाइक का पिकअप कम हो जाता है, क्योंकि ये पूरा जो ग्रीस है वो बेल्ट पे आके जमा हो जाता है, और जब बेल्ट पे आके जमा हो जाएगा तो बेल्ट स्लिप मारना चालू करेंगे। स्लिप मारने के बाद बेल्ट ने गाड़ी और पिकअप को कम आ जाती है, पिकअप लेती नहीं है, और बेल्ट साउंड करना भी चालू कर देता है। अब इसके ऊपर एक प्लेट रहती है, उस प्लेट को बिठा के ले लेना है, और उस प्लेट में फाइबर के लॉक रहते हैं, उस लॉक को भी ठीक से बिठा के ले लेना है। ये प्लेट है और ये लॉक है, ये 3 लॉक रहते हैं, ये तीनों लॉक को ठीक से बिठा के ले लेना है। और इस प्लेट को ऊपर से लॉक कर देना है। अब इस प्लेट को फिट करके ले लेना है, और इसके बाद स्लीव है, इस स्लीव को लगा के ले लेना है। अब रोटर को बिठा के ले लेना है। अब रोटर बैठ जाएगा, उस बेल्ट को आगे की स्लीव पे अटका देना है, और इससे पीछे हटा देना है। अब क्लच व्हील को बिठा देना है, और इसकी बोल्ट और वाइशर लगा के अच्छी तरह से टाइट करके लेना है। इसके ऊपर एक वाइशर आता है, उसके बाद एक नट आती है, ये वाइशर है, और उसके बाद नट आती है। ये नट को अच्छी तरह से टाइट करके ले लेना है। ये टाइट करने के बाद लूज नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से अच्छा लॉक होने तक टाइट करना है। देख सकते हैं ये फ्री होना चाहिए, अगर ये जाम चलेगा तो आपकी गाड़ी अपने आप आगे भागेगी, रुकेंगी नहीं, गाड़ी स्टार्ट होते ही आगे भागेंगी, इसकी वजह से इसे फ्री होना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर का क्लच 1 वे प्लेट है, उस क्लच 1 वे प्लेट को बिठा के ले लेना है, और इसके ऊपर फैन आता है जो मिट्टी अंदर नहीं आने देता है, उसकी वजह से इस फैन दिया है, उस फैन को बिठाना है। इसके बाद किक का गियर है, इस किक गियर को बिठा के ले लेना है, और एक वाइशर है, एक किक गियर है, इसके ऊपर के वाइशर है, और एक नट है, उस नट को अच्छी तरह से टाइट करके ले लेना है। अब क्लच कवर को फिट करके ले लेना है, और स्टेप बाय स्टेप इसके पूरे बोल्ट लगा के टाइट करके ले लेना है। पूरे बोल्ट को ध्यान से टाइट करना है, कोई बोल्ट भूलना नहीं चाहिए। और नीचे के बाजू जो पट्टी है वो केबल पट्टी एक बोल्ट में लॉक हो जाती है, उसमें लॉक करना है, और बाकी के जो नट है उसे सब अपने अपने जगह लॉक कर देना है। ये पट्टी है, इस बोल्ट में लॉक हो जाएगी, इसे बोल्ट में लॉक करके ले लेना है। एक किक के पास बोल्ट रहता है, उस बोल्ट को भी लॉक करके ले लेना है। किक को थोड़ा नीचे दबाएंगे, उसके बाद एक लंबा बोल्ट आता है, उस बोल्ट को लगा सकेंगे। सब बोल्ट को ध्यान से बिठाना है, कोई बोल्ट नहीं भूलना है। ये नीचे के बाजू एक बोल्ट रहता है, उस बोल्ट को भी बिठा के ले लिया। अब किक को दबाना है और किक के बोल्ट को बिठाना है। देख सकते हैं लंबा वाला बोल्ट है, इससे ध्यान से बिठाना है, ये भूलना नहीं है। इससे किक और टूटने की दिक्कत आती है, उससे ध्यान दे के बिठाना है।